हेलो बच्चों, आज हम अध्याय पृथ्वी की आंतरिक बनावट एवं शैल के भाग 2 पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शैल एवं खनिज पर, चट्टानी चक्र पर, खनिज पे तथा चट्टानों और खनिज में अंतर पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं शैल एवं खनिज से। बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है उसकी परपट्टी जो है अनेक प्रकार के शैलों अर्थात चट्टानों से बनी है। बच्चों, शैल या चट्टान जो है दो या दो से अधिक खनिजों के योग से बनते हैं। चट्टान विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकती हैं। बच्चों, मुख्यतः जो है चट्टान जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय चट्टान अर्थात इग्निशियस रॉक, दूसरा अपसादी चट्टान अर्थात सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान अर्थात मेटामॉर्फिक रॉक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सब पे एक एक करके चर्चा करते हैं। बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं शैल एवं खनिज पे। तो हम शुरुआत करते हैं आग्नेय चट्टान अर्थात इग्निशियस रॉक से। बच्चों, भूपर्पट्टी के नीचे चट्टानों का जो तरल अवस्था है वो मैग्मा कहलाता है। तरल मैग्मा धरातल के ऊपर ठंडा होके ठोस बन जाता है और इस प्रकार से बने चट्टानों को ही आग्नेय चट्टान कहते हैं अर्थात इग्निशियस रॉक कहते हैं। बच्चों, इसे जो है प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है और ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला अंतर्भेदी चट्टान अर्थात इंट्रूसिव रॉक्स एंड दूसरा जो है बहिर्भेदी चट्टान अर्थात एक्सट्रूसिव रॉक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा शैल एवं खनिज को जारी रखते हुए अब हम अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान अर्थात इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक पे चर्चा करेंगे। बच्चों, तरल मैग्मा जब कभी भूपर्पट्टी अर्थात अर्थ पृष्ठ के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तब इससे बनी चट्टानों को हम अंतर्भेदी चट्टान अर्थात इंट्रूसिव रॉक कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इन चट्टानों में रवों का आकार बड़ा हो जाता है। अगर हम बात करें इसके उदाहरण की तो ग्रेनाइट इस प्रकार की चट्टान का सर्वोत्तम उदाहरण है। बच्चों, इसका उपयोग मुख्य रूप से मसाला पीसने वाली मशीन एवं भवन निर्माण में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शैल एवं खनिज पे चर्चा को जारी रखते हुए अब हम बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान अर्थात एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक पे चर्चा करते हैं। बच्चों, जब तरल मैग्मा छिद्र अथवा दरार के द्वारा ज्वालामुखी क्रिया के कारण पृथ्वी के ऊपर लावा के रूप में फैल जाता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो इस प्रक्रिया में जो चट्टान बनती है उसे हम बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। बच्चों, इसकी संरचना जो है बहुत ही महीन दानों वाली होती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। और इसका बेहतरीन उदाहरण आपको बेसाल्ट है। बच्चों, भारत के दक्कन का पठार जो है बेसाल्ट चट्टानों से ही बना हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और शैल एवं खनिज पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम अपसादी चट्टानों पे चर्चा करते हैं। अपसादी चट्टान अर्थात सेडिमेंट्री रॉक्स। बच्चों, अपरदन के दूत मतलब अपरदन के दूत कौन कौन होते हैं? जल, वायु, हिम नदी आदि के द्वारा आग्नेय चट्टान जो है टूटकर महीन कणों में बदल जाते हैं और इन छोटे कणों को ही अवसाद कहते हैं। बच्चों, यह अवसाद जो है दबकर कठोर होके चट्टान की परत बनाते हैं और ऐसे ही चट्टानों को अपसादी चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर अर्थात सैंडस्टोन रेत के दानों से बनता है। बच्चों,
अवसादी चट्टान में जो है जीवाश्म अर्थात फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। जीवाश्म अर्थात जीवों के अंश जैसे कि उनकी हड्डी आदि। चलिए आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जो हमारा लाल किला है वो बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा शैल एवं खनिज को जारी रखते हुए अब हम बात करेंगे रूपांतरित या कायांतरित शैल चट्टानें अर्थात मेटामॉर्फिक रॉक्स पे। बच्चों, जब आग्नेय एवं अवसादी चट्टानें उच्च ताप एवं दबाव के कारण मूल स्वरूप से परिवर्तित हो जाता है तो उसे कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है आग्नेय से कायांतरित चट्टान और दूसरा अवसादी से कायांतरित चट्टान। तो बच्चों, आग्नेय से जो कायांतरित चट्टान है उसका उदाहरण है ग्रेनाइट से नीस और बेसाल्ट से सिस्ट। और अवसादी से कायांतरित चट्टान के उदाहरण है बलुआ पत्थर से संगमरमर और चूना पत्थर से क्वार्ट्जाइट। तो बच्चों, चलिए अब हम आपको यहाँ पे ये बता दें कि जो हमारा ताजमहल है वो कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा शैल एवं खनिज पे जारी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं रूपांतरित अर्थात मेटामॉर्फिक रॉक पे। बच्चों, ये चट्टानें जो होते हैं कठोर होते हैं, तो इनका जो उपयोग है सड़क बनाने में, घर बनाने में और इमारत को बनाने में किया जाता है। ये चट्टानें खनिजों का स्रोत होते हैं और इसका उपयोग कच्चा माल के रूप में उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि ग्रेनाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में और फास्फोराइट का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे चट्टानी चक्र पे। बच्चों, चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन जो है हमेशा होते रहता है। ये आपके लिए आश्चर्यजनक बात होगी कि चट्टानें जो हैं अपने मूल स्वरूप में अधिक समय तक नहीं रहती हैं और ये अपना स्वरूप में परिवर्तन करते रहते हैं। तो बच्चों, चट्टानें चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को ही हम चट्टानी चक्र अर्थात रॉक साइकिल कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में आपको दिख रहा है कि जो गलित मैग्मा है वो ठंडा होके ठोस आग्नेय चट्टान बन जाता है। ये आग्नेय चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होके अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। बच्चों, ताप एवं दाब के कारण आग्नेय चट्टानें अवसादी चट्टानें कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं और अत्यधिक ताप के कारण कायांतरित चट्टानें पुनः पिघलकर तरल मैग्मा बन जाती है। यह गलित मैग्मा पुनः ठंडा होके ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। और बच्चों, यह जो चक्र है इसी प्रकार निरंतर चलता रहता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे खनिज पे। बच्चों, जो चट्टान होती है वो विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन होता है। बच्चों, खनिजों का जो उपयोग है वो ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। और खनिजों का जो उपयोग है वो उद्योगों और औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, यूरेनियम इत्यादि। बच्चों, भूपृष्ठ पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो खनिज है वो है सिलिकेट। चलिए अब हम आगे बढ़ते, अब हम चर्चा करेंगे चट्टानों और खनिज में अंतर। बच्चों, चट्टानों विभिन्न प्रकार के खनिजों से बने होते हैं, जबकि खनिज पदार्थ प्राकृतिक रूप से अकार्बनिक रासायनिक यौगिक होते हैं। बच्चों,
चट्टानों को रासायनिक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे खनिजों के साथ साथ गैर खनिजों यौगिकों से बने होते हैं, जबकि खनिज पदार्थ को रासायनिक सूत्र के साथ साथ रासायनिक रूप से समझा भी जा सकता है। बच्चों, चट्टानों को उनकी उत्पत्ति के आधार पे 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि आग्नेय चट्टान, अपसादित चट्टान और रूपांतरित चट्टान। जबकि खनिज पदार्थ उनकी अकार्बनिक रासायनिक संरचना के आधार पर एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। बच्चों, चट्टानों को लगभग हर जगह पाया जा सकता है और वो स्वतंत्र होते हैं, जबकि खनिजों को ढूंढना दुर्लभ है या मुश्किल होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। बच्चों, इस वीडियो में हमने चर्चा की शैल एवं खनिज पे, चट्टानी चक्र पे, खनिज पर तथा चट्टानों और खनिज में अंतर पे, और इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।